प्रेरणा वृद्धाश्रम कुरुक्षेत्र। जी हाँ, कुरुक्षेत्र के सलारपुर रोड पर स्थित है प्रेरणा वृद्धाश्रम। इसी की जानकारी देने के लिए आज हम पहुंचे हैं प्रेरणा वृद्धाश्रम में और ये द्वार पर खड़े हैं प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी। जी हाँ, जय भगवान सिंगला जी ने हमारा स्वागत किया है। और अब हम मुख्य द्वार से अंदर की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य द्वार से अंदर की तरफ जाते हुए दाईं तरफ है माता रानी का मंदिर, जो डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी की भक्ति भावना को व्यक्त करता है। इनकी माता रानी के प्रति बहुत गहरी आस्था है। बजरंगबली की मूर्ति के सामने हमने हाथ जोड़े हैं, शीश झुकाया है और उसके बाद हम माता रानी की मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। माता रानी के दरबार में डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी के साथ हमने शीश झुकाया है। डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी की आस्था माता रानी के प्रति बहुत गहरी है। इनका मानना है कि माता रानी इनके हर कार्य में इनका मार्गदर्शन करती है, हर बिगड़े काम को बनाती है और इनकी आस्था गहरी से गहरी होती चली जाती है। माता रानी के दरबार में ये कुछ धार्मिक पुस्तकें भी रखी हुई हैं। इसके बाद हम पहुंचे हैं अज्ञात वीर सैनिकों की स्मृति में बनाए गए स्मृति स्थल पर। यहाँ पर हमने नमन किया है उन शहीदों को जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण किन स्थितियों में कुर्बान किए। युद्ध में तुम वीर गति को प्राप्त हुए, आज हम तुम्हें नमन करते हैं। यही भाव था हमारे मन में शहीदों को नमन करते वक्त। इसके बाद हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर वृद्ध जन दूर दूर से आकर यहाँ रहते हैं। इस प्रांगण में हर रोज चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें यहाँ पर घर जैसा वातावरण मिलता है। ये वातावरण उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है, ऐसा हमें जय भगवान सिंगला जी ने बताया है। जी हाँ, डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी ने यहाँ बैठकर हमारे साथ साहित्य की चर्चा की और यहाँ पर आने वाले वृद्ध जनों का जीवन किस तरह से बीतता है, उनकी क्या दिनचर्या रहती है, यह सब उन्होंने हमें बहुत विस्तार से बताया। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि जहाँ हर किसी का तनाव दूर होता है, मन लगता है यहाँ बैठकर बातें करने में और समय बिताने में। ये है यहाँ का संग्रहालय, जहाँ पर हमारी संस्कृति से जुड़ी विभिन्न चीज़ें रखी गई हैं। पुराने से पुरानी चीज़ें यहाँ पर ऐसी रखी गई हैं जो कि आज लुप्त होती जा रही हैं। ये हमें पिलान दिखा रहे हैं, यानी कि ऊंट के ऊपर कूंची डालने से पहले पिलान रखा जाता था। छोटा बड़ा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो ये है आपकी तरफ से ही है, ये भी होने से ही है, उसका काम है। वहाँ से ये सामान वहीं का आया हुआ है, ज़्यादातर सामान वहीं का है। ये बता दीजिए, इस तरह की मैंने पहली बार देखी। ये फर्स्ट मॉडल पहले ये होती थी पहले। उठा के देख लो। और ये जब से है ना, ये चलता ही रहा, ये चलता ही है, ये खुला नहीं है, ये चलता ही है। 80 साल चला है। ये तंबाकू कूटते थे इसमें, ये पता नहीं तंबाकू कूटते। हमारे यहाँ लकड़ी की नहीं होती, ये लकड़ी की है। हमारे यहाँ तो लोहे की होती है लकड़ी, उसकी वो होती है पत्थर की, लकड़ी की। पहले पत्थर वाली के टाइम में ही लकड़ी की भी थी। हमारे यहाँ भी ये पुरानी सिंदूक है, ये है जैसे ये देखता है, ये तो भी बहुत पुराना है। ऐसे हमारी सिंदूक है, उसमें भैंस को चारा देती है आगे। ये सारा इसमें पुराना है।
ये पिटा एक और है तो ये भूड़ बोलते थे इसको, हाँ। जो लोहे वाला है ना इसको हाँ। भूड़ बोलते हाँ ये पुरानी- और ये देखो ना, ये प्रेस है, आपने देखी है प्रेस? ये बिल्कुल ऐसे तो देखी। ये तो आपने भी खूब देखी। कोयले डाल के की जाती थी, वो है अनिल वत्स जी ने जिसको हाथ लगाया अभी। ये देखिए, ये लोहे की प्रेस है, पुरानी प्रेस। ये देखिए, ये पुराने हमारे पहरान हैं, यानी वस्त्र जो पहने जाते थे उनके नमूने यहाँ पर लगाए गए हैं। ये भी चरखे आपको नजर आ रहे हैं। ये पंखे हैं, साथ में पुराने टीवी हैं, और देखिए टेलीफोन, और वो पुराने बेड भी रखे हुए हैं। ये सोफा हैं पुराने। प्रेरणा संस्कृति संग्रहालय के बाद आइए अब हम चलते हैं सहयोग कक्ष की ओर। डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी हमें लिए जा रहे हैं सहयोग कक्ष की ओर। यह है सहयोग कक्ष। इसमें हम प्रवेश करते हैं और इसके बाद डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी के साथ हम पहुंचते हैं इसके बाहर की तरफ, जहां पर पत्थर लगा हुआ है, और ये पत्थर हमें बताता है कि जब इसका निर्माण हुआ था उसके बाद अब तक कितना भर्त हो चुका है। यानी कि ये पत्थर पहले इस ऊंचाई पर था कि सामने वाले की छाती के बिल्कुल समानांतर स्थिति में आता था। इसके बाद आइए मिलते हैं प्रेरणा वृद्धाश्रम में रहने वाले कुछ बुजुर्गों से। नमस्कार जी, हम भिवानी से आए हैं। अनिल प्रकाश आर्टिस्ट मेरा नाम है, मेरे साथ के साहित्यकार मित्र हैं, और डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी ने प्रेरणा वृद्धाश्रम जो था इसके विजिट करने का आदमी से किया है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ और अपने बच्चों के पास बेंगलोर रहूँगी। मैं 7-8 साल से इधर आ रही हूँ, पर अभी 8 महीने से मैं इधर ही थी। और मतलब जब मैं पहली बार आई थी तो मेरे भाई साहब से ही मेरी बात हुई थी, तो मेरे पे मतलब मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकती कि मेरे पे क्या असर हुआ। कि मुझे जाना ही जाना है। मेरे मम्मी पापा ने बहुत मना करा, तो भी मैं गई, किसी को लेके आई। उसके बाद से मैं लगातार इधर आती हूँ, 5-7 दिन रुकती हूँ, पर अभी मैं 8 महीने से इधर ही। जी, आप राजस्थान बीकानेर से? जी। जी, आपका शुभ नाम? विजयलक्ष्मी। तो विजयलक्ष्मी जी, यहाँ रहकर के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम अपने परिवार को छोड़ के यहाँ आते, एक नया परिवार होता है, बहुत अच्छा लगता है। सभी हमारी बहनें हैं, भाई साहब हैं, हमारे रेणु मैडम हैं, सभी अच्छे कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। आप कहाँ से हैं? मैं पूना से आई हूँ। जी, आप पूना से हैं। आपका शुभ नाम? बलविंदर कौर। आप इस प्रेरणा वृद्धाश्रम में रह रही हैं, और आज हमें आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आपसे बस थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि घर के वातावरण में और यहाँ के वातावरण में कोई अंतर महसूस करती हैं? थोड़ा वहाँ फैमिली ना बच्चे निगलेक्ट करते हैं। जी। वो हमेशा हम सब भाई बहन के इकट्ठे होकर रहते हैं, और सर और मैडम का बहुत हमारे आशीर्वाद है। तो यहाँ आके हम थोड़ा भूल जाते हैं कि हमें निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ हमें अपना समझ के हमारी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं, हमें अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। कभी घर परिवार की याद नहीं आती है? आती है, थोड़ा चिंता होता है, फिर जब उनको हो जाते हैं हम। मतलब यहाँ नए रिश्ते जुड़ जाते हैं और वही अपना घर परिवार लगते हैं। हर एक चीज़ हमें बहुत अच्छी मिलती है। कभी फोन वगैरह पे बातचीत नहीं होती घर परिवार से? जब उनका कोई वैसे फंक्शन वगैरह होता है, विश कर देते हैं, बर्थडे वगैरह अच्छा होता है, विश कर देते हैं, बस हो जाता है। मतलब आप उनसे जुड़ा रहना चाहती हैं आज भी? तो फिर यहाँ तो आपका एक नया परिवार मैं देख रहा हूँ कि बना हुआ है, सब लोग आपस में मिल जुल रहे हैं, साथ में खाने खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। चलिए, जिंदगी है, जीवन है, चलने के लिए है, जैसे भी चलता है चलता रहना चाहिए, हम ये कहेंगे। और इंसान सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही उसकी एक प्रेरणा होती है। खर्चा भी करते हैं, सब बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सर हमारी बहुत हेल्प है। यहाँ पर एक प्रेरणा साहित्य सदन भी है, कभी उसमें भी आपने पढ़ने की कोशिश की है? किस किस्म का अपना साहित्य रहता है? किताबें लिखी ना, तो
जी, उनसे ज्ञान भी मिलता है, टाइम पास भी होता है अच्छे से, यानी कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं कुछ नहीं, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। चलिए आपसे मिलके इनका भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा दोनों में। नमस्कार, मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट भिवानी से, और आपके दर्शन करके आज बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ हैं अनिल वत्स जी, और आप जय भगवान सिंगला जी हैं, डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी। तो आपको यहाँ प्रेरणा वृद्धाश्रम में कैसा लग रहा है? सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं काफी डिप्रेशन में था, मैंने कहा हूँ करीब काफी वर्षों तक मेरे चेहरे पर हंसी नहीं थी। अच्छा। मैं हमेशा उदास रहता हूँ, हमेशा उदास रहता हूँ, और 5-7 दिन के अंदर में जो है मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। तो मैंने बाबूजी को कहा, बाबूजी देखिए मेरे अंदर में ये परिवर्तन आया है। अच्छा, ये बताइए, डिप्रेशन का कोई विशेष कारण था या वैसे ही महसूस करने लगे थे ओल्ड एज के कारण? ओल्ड एज के कारण था, कुछ पारिवारिक वातावरण इस टाइप का हुआ जी। तो और यहाँ के आपको मतलब एक नया परिवार, एकदम नया परिवार मिल गया, और बहुत ही है मैडम है, ये लोग भी बहुत ऐसा मतलब है, ये लोग इतना ध्यान रखते हैं, एक बात पर ध्यान रखते हैं जी। और विशेषकर जैसे बाबूजी हैं, चलते फिरते दूध से आएंगे और कैसे हो ठीक हो ना, मतलब है कि हम लोग प्रणाम करें ना करें, लेकिन ये पहले सबसे पहले आगे बढ़ करके हाँ, एक घर जैसी फीलिंग आती है उनके व्यवहार। ये भिवानी थे मिस्टर आनंद प्रकाश आर्टिस्ट। आपके नाम से तो हम पहले वाकिफ थे, आपकी टिप्पणी मेरे पास गई है आदिवासी पत्रिका के लिए जी, और आज आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। तो आप ये बताइए कि आपका ये जो सफर है यहाँ पे आने का प्रेरणा वृद्धाश्रम में, ये कहाँ से किस हिसाब से हुआ? प्रेरणा आश्रम में आने के जी सूत्रधार ये सूत्रधार है डॉक्टर जय भगवान सिंह। इनसे मेरी 8 में भेंट हुई जी, सन 2008 में। मैंने सबसे कहा है, मैं ये जहाँ योग प्राणायाम बराबर करते हैं उसका पंखा चलना शुरू करता है। अच्छा। और एक दिन इनके ड्राइंग रूम का भी पंखा चलना शुरू करता है। अच्छा। और मैं यहाँ किसी का पंखा चलना शुरू करता है। आदमी कांटों में सो करके गुनों को बांधता है, तो इसलिए इन्हीं के इसमें ये तथ्यात्मक है, ये शब्दात्मक नहीं है, तथ्यात्मक है, शब्दात्मक वाक्यात नहीं है, यथार्थ है। तो यहाँ जो कोई भी आता है मैं उससे ये कहता हूँ 2 घंटे का तो काम सोच रहे, और यहाँ से जाने की सोचूंगा नर्कगामी होगा। मैं कहीं से कहा है, ये अखबार है कानपुर वाले, मगर यहाँ से जाने की सोचना ही मत, मगर एक तो पुनर्प्रवेश बड़ा मुश्किल है। इसके बाद आइए चलते हैं सभागार की तरफ। सभागार का ये जो शिलान्यास पत्थर लगा हुआ है उसके बारे में डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी ने हमें बताया है। ये है प्रेरणा वृद्धाश्रम स्थित रामस्वरूप सभागार। जी हाँ, जो डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी ने अपने स्वर्गीय पिताश्री लाला रामस्वरूप जी की स्मृति में बनवाया हुआ है। यहाँ पर साहित्यिक आयोजन होते हैं, विचार विमर्श के लिए बैठकें होती हैं और जनहित में विचार किया जाता है कि किस तरह से साहित्य को प्रगति की तरफ ले जाया जाए, किस तरह से राष्ट्र की उन्नति हो। इस तरह के विचार यहाँ पर पैदा होते हैं और संचार माध्यमों द्वारा विस्तार पाते हैं। डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने प्रेरणा वृद्धाश्रम में एक साहित्य सदन भी बनाया हुआ है, जहाँ पर कोई भी साहित्यकार आकर के ठहर सकता है, अपना शोध कार्य कर सकता है, साहित्य का अध्ययन कर सकता है। और इस तरह से ये पहला ऐसा इनका प्रयास है साहित्यकार और साहित्य के संदर्भ में कि कोई भी यहाँ आकर के ठहर सकता है, उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, बल्कि उसकी जितनी भी सेवा आश्रम की तरफ से हो सकती है ये करते हैं।